अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, जिस ड्रामे के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो ड्रामा जो है आजकल काफ़ी लाइमलाइट में भी है और काफ़ी इसके व्यूज़ भी आ रहे हैं। उसका नाम है जमा तकसीम। जमा तकसीम बेसिकली जो ड्रामा है वो एक कन्वेंशनल ड्रामा है, यानी कि जिस तरह के ड्रामे यूजुअली बन रहे होते हैं, टीवी स्क्रीन्स पर आ रहे होते हैं, यानी कि एक फैमिली क्लैशेस के हवाले से, फैमिली सिस्टम के हवाले से, वो इसी नौयत का ड्रामा है जिसको सरवत नज़ीर ने लिखा है और अली हसन ने इसको डायरेक्ट किया है। तो ड्रामा जो है रिवॉल्व करता है, जो घूमता है, जो ड्रामे का जो महवर है वो एक फैमिली सिस्टम के ऊपर है। इस ड्रामे के अंदर जो है टॉप नॉच एक्टर्स लिए गए हैं, जिसमें जावेद शेख शामिल हैं, तला चहूर शामिल हैं, और तला चहूर के ऑपोजिट जो है वो मावरा हुकैन है। तो ड्रामा जो है अपनी नौयत का थोड़ा सा एक अलग ड्रामा है। इसके अंदर बिल्कुल फैमिली क्लैशेस को दिखाया गया है कि ख़ानदान किस तरह से जो है उजड़ जाते हैं, एक ज़र्रा बराबर गलती की वजह से जो है ख़ानदान किस तरह से बिखर जाते हैं, शिराज़ा बिखर जाता है। और कुछ इसी तरह का सिनेरियो होता है इस ड्रामे के अंदर भी। यानी कि तला चहूर की जो वाइफ हैं जो है एक अच्छे पढ़े लिखे वेल ऑफ फैमिली से आती हैं, लेकिन उसके कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अंदर जो है कुछ इस किस्म के मामलात होते हैं, कुछ इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो जो है वहाँ रह नहीं पाती। तो इसमें लीड किरदार जो है, जो लीड अदाकार हैं वो तला चहूर हैं और उनके ऑपोजिट जो है मावरा हुकैन है, जिन्होंने इनकी बीवी का किरदार निभाया है। सो बेसिकली जो कहानी घूमती है वो फैमिली क्लैशेस के ऊपर ही घूमती है। तो फैमिली सिस्टम के अंदर जो है मामलात होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो उसी के ऊपर ये कहानी जो है रिवॉल्व करती है। मावरा जो कि एक पढ़ी लिखी फैमिली से शादी होके जो है, एक वेल ऑफ फैमिली से शादी होके जो है तला चहूर की बीवी बनती हैं, उनकी फैमिली में आती हैं, तो वहाँ पे जो है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है जिसके अंदर उसके भाई भाभी भी होते हैं, उसके पेरेंट्स भी साथ रह रहे होते हैं। तो वहीं पे जो है ड्रामे का असल क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपस में फैमिलीज़ में क्लैशेस पैदा होते हैं, कुछ बेरहा रवी पैदा होती है, कुछ आपस में चपकलिश पैदा होती है, जिसकी वजह से जो है वो इस चीज़ पे मजबूर हो जाती हैं कि वो अपने शौहर को फोर्स करती हैं, तला चहूर को फोर्स करती हैं कि हम इस घर से अलग हो जाते हैं। तला चहूर शुरू में तो रेजिस्ट करते हैं, अपने माँ बाप को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आखिरकार वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि घर में कुछ इस किस्म के मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो थक हार के अपनी बीवी के साथ किसी अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स उनको रोकने की कोशिश भी करते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो तला चहूर के पास दूसरा बहाना ये होता है कि उसको एक जॉब मिल गई होती है और वो घर जो है उसको अलॉट कर रहे होते हैं, तो कंपनी उसको घर अलॉट कर रही होती है। तो इसी वजह से इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो अपनी फैमिली से अलग हो जाता है। उसके जाने के बाद जो है पूरा शिराज़ा बिखर जाता है और उसके तमाम भाई जो है अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, उनमें भी आपस में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से जो है वो दोनों भाई आपस में अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली ड्रामे के अंदर जो है सच कोई सस्पेंस वाली कहानी तो नहीं है, लेकिन एक यूजुअल जो फैमिली स्क्रिप्ट्स होते हैं वो फैमिली स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो है फैमिली जो आपस में फैमिली सिस्टम के अंदर जो तनाज़े होते हैं, जो मामलात होते हैं, जो चपकलिश होती है, उसी के दरमियान जो है उसी के इर्द गिर्द ये ड्रामा घूमता है, इसकी कहानी घूमती है। तो इस ड्रामे के अंदर सच बहुत ज़्यादा कुछ सस्पेंस तो नहीं है, लेकिन ड्रामे को बनाया अच्छे तरीके से गया है, इसकी डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग भी लगती है। तो ड्रामे के अंदर सच सस्पेंस तो नहीं है लेकिन इस ड्रामे का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत अच्छी है और एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है। टीनेज इसके अंदर जो है यंगस्टर्स लिए गए हैं, उनकी जो एक्टिंग है वो वाकई दिलफरेब है। तो उम्मीद करते हैं ड्रामा हमें इसी तरह से महसूस करता रहेगा। अब देखते हैं ड्रामा जो है हमें क्या मैसेज देता है और फैमिली सिस्टम्स के अंदर जो है रहने का और उनके साथ एडजस्ट करने का किस तरह का दर्स देता है। लेट्स सी कि आगे जो है कहानी किस मोड़ की तरफ जाती है, क्योंकि ऐसे इसके अंदर कोई सस्पेंस तो है नहीं, लेकिन लेट्स सी ये ड्रामा जो है ऊँट किस रुख बैठता है। तो ड्रामे की स्टोरी जो है किस मोड़ पर इख्तिताम पजीर होती है। तो ये ड्रामा जो है अभी काफ़ी व्यूज़ गेन कर रहा है और पब्लिकली पसंद भी किया जा रहा है। एक्ट्रेस की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बेहतरीन स्क्रीन प्ले है, बेहतरीन और बहुत अच्छी सॉलिड डायरेक्शन है। कुछ चीज़ें जो मैं ख़ास तौर पे इस ड्रामे के अंदर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जिस मोहल्ले में जो है मावरा और उसके हस्बैंड शिफ्ट हुए हैं, वहीं पर एक पड़ोसन जो है वो टकरती हैं और वो उसकी दोस्त बन चुकी हैं। तो उस दोस्त की इतनी नेगेटिव थिंकिंग है और इस कदर वो नेगेटिव सोच रखती है वो औरत कि वो मावरा हुकैन को भी कितनी बार वरगलाने की कोशिश करती है कि अपने सास ससुर जब तुम्हारे घर पे आए तो उनको घर में घुसने भी मत देना, और इस तरह की अजीब व गरीब उसको बातें समझाती है। और एक सीन में तो बहुत ही एक्सट्रीम मामला दिखाए गए जिसके अंदर उसके सास ससुर जो है आते हैं अपने बेटे से मिलने के लिए और वो उनको धक्के दे के घर से बाहर निकाल देती है
उनसे बदतमीज़ी करके उनको घर से बाहर निकाल देती है। तो इस किस्म का सीन जो है बहुत ही गैर मुनासिब था। तो ये जो सीन था बहुत ही एक्सट्रीम था, क्योंकि इस तरह से ड्रामास के अंदर इस तरह के अगर सीन्स दिखाए जाएंगे और एक गलत रविश जो है माशरे में फैलती है, तो बेसिकली इस तरह के सीन से जो है नेगेटिविटी फैलती है। आजकल हमारे माशरे में आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेराह रवी फैली हुई है और लोग जो है अपने पेरेंट्स से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं शादियों के बाद। तो इस किस्म के मामला अगर दिखाए जाएंगे तो एक अच्छी रविश जो है हमारे माशरे में नहीं फैलेगी। तो इस तरह की अगर सीन्स ड्रामास में दिखाए जाएंगे जो कि पब्लिकली चलते हैं, तो हमारे माशरे में कोई सही रविश जो है नहीं फैलेगी। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।